परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 22 फरवरी को शाम 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी, जो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। सवाल जवाब के बाद एक ऐसी बात का भी जिक्र है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी जी, कि क्या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। आइए पहले सवाल जवाब सुनते हैं जी। एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं फूड बिजनेस का काम करती हूँ और ऑनलाइन फूड सेल करती हूँ, और कभी कभी मेरे पास इतने ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं कि मेरे पास भजन सिमरन के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। मेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर आ जाता है कि फिर मुझे गुस्सा भी आने लगता है और बाद में मुझे गिल्टी फील होती है कि मैंने आज भजन सिमरन नहीं किया। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए टाइम तो हमें हर हाल में निकालना पड़ेगा। बाबा जी ने समझाया कि आप धीरे धीरे कोशिश करो और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाओ और गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो सब नेगेटिव ही होने लगेगा। इसीलिए गिल्टी फील करने की बजाय अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करो। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, अगर कोई हमें बुरा बोले तो हमें उसको जवाब देना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किसी के बुरा बोलने से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई हमें गधा बोले तो हम उसके बोलने से गधे थोड़ी ना बन जाएंगे। फिर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरा ध्यान भटकता है और भजन सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ध्यान इसीलिए भटकता है क्योंकि हमारा मन दूसरी बातों में ज़्यादा लगा रहता है और हम मन के पीछे चल पड़ते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान नहीं लग पाता। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको बोलने दो, उस तरफ ध्यान नहीं दोगे तो मन नहीं भटकेगा। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने हजूर जी से नामदान लिया था और मुझे आज तक अंदर का भेद पता नहीं लग पाया। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कौन से भेद की बात कर रही हो? भेद जानना हमारे बस की बात नहीं है। हमारा काम है बस करना, हमें परखों में नहीं पड़ना है। भेद को जानना हमारे बस में नहीं है। चाहे हम कितने भी जन्म ले ले, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इसीलिए परख नहीं करनी और बस जो ड्यूटी दी है उसको निभाना है, उसके हुक्म में रहना है। फिर आगे इस बीवी ने एक बड़ा प्यारा शब्द भी सुनाया जी। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो नुकसान ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ आसानी से और जल्दी मिल जाती है फिर हम उसकी संभाल नहीं कर पाते और वो चीज़ जल्दी चली भी जाती है। लेकिन अगर मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करेंगे तो हम उस चीज़ की कदर भी करेंगे और संभाल भी कर सकेंगे। इसीलिए शॉर्टकट रास्ते को कभी नहीं अपनाना चाहिए। फिर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, अगर हम कोई काम करने जा रहे हो और हमारे घर के लोग हमें सुझाव दे तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। सबकी सुनने के बाद हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है, क्योंकि जो हमें सुझाव दे रहे हैं वो हमारे घर के ही लोग हैं। इसीलिए हमें एक बार उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, कुछ लोग मेरा इसीलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं राधा स्वामी बोलता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप उन्हें बोलने दो। उनके साथ बहस करोगे या पलट कर जवाब दोगे तो बहस और बढ़ेगी और माहौल खराब होगा। अगर कोई कहता है तो आप बताओ अब फिर मैं क्या मैं राधा स्वामी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम सेवा पर जाते हैं तो हमारा वापस घर जाने का दिल नहीं करता, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर घर की जिम्मेदारी छोड़कर सेवा करने लगेंगे तो ये बात भी गलत है ना। हमें बैलेंस बनाकर चलना है, घर की जिम्मेदारी भी निभानी है और परमार्थ की भी।
फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब कभी हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो वहाँ हम खाना खा लेते हैं, तो क्या इससे भी हमारे कर्म बनते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम एक समाज में रहते हैं और समाज में सबके साथ निभानी भी पड़ती है। आज अगर आपने वहाँ खाया तो कल को आप भी उन्हें किसी मौके पर खिला देना। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कल को हम नहीं खिला सकते तो उसी टाइम वहाँ शादी में कुछ ना कुछ हम दे भी सकते हैं। फिर आगे यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा लड़कियों के बारे में कहते हो कि लड़कियां माँ बाप की सेवा करती है, तो क्या लड़के बुरे होते हैं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मुंडे गलीदे गुंडे। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, हम लड़के इतने भी माड़े नहीं होते। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैंने सीए का पेपर दिया है और मुझे लगता है कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, पहले रिजल्ट आने तो दे, तू तो अभी से चिंता करने लगा, और अगर नेगेटिव आ भी गया तो फिर से कोशिश करना। सीए की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी सिर्फ मेरी टेंशन लेती है, मेरे भाई बहनों की टेंशन नहीं लेती। तो बाबा जी ने समझाया कि तू गलत चलता होगा, तभी तेरी मम्मी तेरी टेंशन लेती है। तू अपनी मम्मी को एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाएगा तो वो तेरी टेंशन लेना छोड़ देंगी। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तू विदेश जाकर सेट हो जा, और कुछ कहते हैं कि तू यहीं रहकर सेट हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, चाहे बाहर जाओ या रहो, यहाँ रहो, मेहनत तो दोनों जगह ही करनी पड़ेगी ना। बाहर जाओगे तो खुद रोटी भी पकानी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा। यहाँ कम से कम पकी पकाई रोटी तो मिल जाती है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये हमारी सोच है कि बाहर जाकर ज़्यादा मिल जाएगा, मिलेगा तो वही जो कर्मों का होगा। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं जब आपसे बातें करती हूँ तो आप मेरी बातों को सुनते हो? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो सबकी बात सुनता हूँ। तो ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप सबसे पहले मेरी बात सुना करो। तो बाबा जी ने कहा कि बाकियों की ना सुना करूँ? तो लड़की कहने लगी कि नहीं बाबा जी। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। ये लड़की लगातार बोलती जा रही थी। तो बाबा जी ने कहा कि लड़कियां कभी चुप क्यों नहीं होती। संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो अच्छी बात है। माँ बाप तो हमेशा बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चों का ही ध्यान भटक जाता है। फिर बाबा जी ने इस भाई को कुछ और भी समझाया था जो समझ नहीं आ सका जी। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं 8 साल की उम्र से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ आने के बाद मेरा वापस जाने का मन नहीं करता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें और भी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं। अगर यहीं रहने लगेंगे तो दूसरी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? फिर ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, मुझे आप अपने पास रख लो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू मेरे साथ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाएगा। ये बाबा, बड़ा ही मुश्किल है। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कि इंसान गलती का पुतला है, तो जब हमसे गलती हो जाए फिर हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें गलती से सीखकर आगे बढ़ जाना चाहिए। गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे तो मालिक ज़रूर बख्शिश करेगा। कल को हमें हिसाब मालिक को देना है, इस दुनिया को हमें जवाब नहीं देना है। इसीलिए सही रास्ते पर चलना ही चाहिए। कभी गलती से गलत हो जाए तो उससे सीख लेनी चाहिए। फिर आगे एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन फिर भी भजन सिमरन नहीं हो पाता।
तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, मैं भी बड़ा सोचता हूँ कि मेरी संगत भजन सिमरन करेगी, लेकिन करती नहीं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सोचने सोचने में हम टाइम खराब कर रहे हैं, सोचते ही रह जाएंगे तो भजन सिमरन कब करेंगे। बाबा जी ने कहा कि हमें इस काम को ड्यूटी समझकर निभाना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, एक सत्संगी की क्या पहचान होती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी की पहचान नहीं करनी। मालिक ने हमें जामा दिया है, हमारे कर्मों के कारण हमें अपनी खुद की पहचान करनी है, भजन सिमरन करना है। खुद की पहचान करेंगे तभी मालिक की ही पहचान कर पाएंगे। दूसरों को पहचान करके हमें क्या मिलेगा। फिर ये भाई पूछने लगा कि बाबा जी, आप कृपा करना कि मैं जीवन में कामयाब हो सकूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपको क्या लगता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही कामयाब है। ऐसी कामयाबी मालिक की नज़र में कोई मायने नहीं रखती। कामयाबी तो तभी मिलेगी जब हम मालिक के साथ रिश्ते को जोड़ लेंगे। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे घर वाले मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तुझसे बड़े हैं या तू उनसे बड़ी है, जो तू उनकी शिकायत लेकर यहाँ आ गई। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझ पर कृपा करो कि मेरे घर वाले मुझ पर गुस्सा ना करें। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर घर के बड़े हम पर गुस्सा करते हैं तो वो हमारे भले के लिए करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि गलतियां ना करें। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी मम्मी की 4 मासी और 2 मामे हैं, लेकिन वो सब आपस में बात नहीं करते। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी है, उनकी क्या मजबूरी है ये तो वही जानते हैं। हमें किसी दूसरे की परख कभी नहीं करनी और अपनी ड्यूटी को निभाना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करता हूँ और मेरा ध्यान लगने लगता है तो कुछ प्रकाश दिखने के बाद एक साथ 10-12 तेज रोशनी वाली लाइट मुझे तीसरे तिल पर दिखाई देने लगती है। तो क्या वो ही एक अभ्यासी का आखिरी मुकाम होता है या इसके आगे भी कुछ है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें परख नहीं करनी है। मुकाम का मतलब है उस मालिक के निज घर पहुंचना। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक हमें बस मेहनत करते जाना है और किसी भी तरह की परख नहीं करनी है। अगर परखों में पड़ेंगे तो ध्यान नीचे आने लगेगा। इसीलिए जो भी अंदर महसूस हो उसका आनंद लो और उसकी परख करने की बजाय आगे बढ़ते जाओ। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, सिमरन तो मेरे से बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब भजन सिमरन की बारी आती है तो मेरा मन नहीं लगता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन तो हमारा बागी हुआ पड़ा है, मन को तो हमें लगाना ही पड़ेगा। अब अगर आपका बच्चा स्कूल ना जाए और कह दे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या आप उसको कह दोगे कि ठीक है बेटा, पढ़ाई मत कर, या उसको ये समझाने की कोशिश करोगे कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। फिर ये बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आप कृपा करोगे तो भजन भी कर लूँगी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैंने इसमें क्या करना है, अपने मन को तो आपको ही समझाना पड़ेगा। जो भी मिलेगा आपको आपकी खुद की करनी का मिलेगा। मेरे लिए तो ये कह देना बड़ा आसान है कि मैं करवा लूँगा, लेकिन फिर कल को आप अपना नुकसान करवा लोगे। प्यारी साध संगत जी, ये आज शाम के सवाल जवाब थे जी। अब उस बात को करते हैं जब 100 साल पहले यानी कि 1920 में ठीक कोरोना जैसी ही एक महामारी फैली थी जी, और उस समय महाराज सावन सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे जी। तब किसी ने महाराज जी से उस महामारी के बारे में सवाल किया था, तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया था आगे आपको पता लगेगा जी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना जी।
साध संगत जी, विज्ञान अपने आप को भगवान मानता है। विज्ञान कहता है कि मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी विज्ञान दुनिया के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक नहीं जान सका। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि एक बड़ी महामारी हर 100 साल के बाद संसार में आती है जी, और करोड़ों लोगों की जीवन लीला समाप्त करके चली जाती है जी। जैसे 2020 में कोरोना ने तबाही मचाई, ठीक ऐसे ही 1920 में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी जी, और उस समय 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई थी जी। तब महाराज सावन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, और उस महामारी के दौरान किसी ने महाराज जी से जब पूछा कि महाराज जी, क्या इतनी बड़ी महामारी भी उस मालिक के हुक्म से आई है? क्या ये सब कुछ भी उस मालिक के हुक्म से ही हो रहा है? तो महाराज जी का जवाब था, बेटा, इस संसार में सब कुछ उस मालिक के हुक्म से ही होता है। मालिक ने इस पूरी सृष्टि को नाम से, शब्द से बनाया है। शब्द के बिना इस सृष्टि में किसी की भी हस्ती कायम नहीं रह सकती। मालिक चाहे तो एक पल में शब्द को वापस बुलाकर सृष्टि खत्म कर सकता है, और मालिक चाहे तो एक ही पल में फिर से इस सृष्टि को दोबारा बना सकता है। मालिक से बढ़कर कुछ नहीं है। आज हम जो सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये सब उस मालिक की कृपा से हो रहा है, उसके हुक्म से हो रहा है। महाराज जी ने बताया कि ऐसी महामारी हर 100 साल बाद ज़रूर आती है। 1820 में भी ऐसा हुआ था जी, और 1720 में भी ऐसा ही हुआ था। और इसके पीछे मालिक की क्या मौज है, ये मालिक के सिवा कोई नहीं जानता जी। हमें तो मालिक के हुक्म की कद्र करनी है, क्योंकि मालिक बेवजह कुछ नहीं करता जी। महाराज जी ने कहा कि जपजी साहिब में भी बयान है, हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। मतलब सब कुछ उसके हुक्म के अंदर ही हो रहा है। महाराज जी बोले, हम उस कुल मालिक से सवाल नहीं कर सकते कि उसने ऐसा क्यों किया, ये सृष्टि उसकी है। हम सिर्फ मालिक से अरदास कर सकते हैं, मालिक की भक्ति कर सकते हैं। उसने नाम रूपी धागे से इस सृष्टि को पिरोया हुआ है। हम उसी मालिक का अंश है, लेकिन यहाँ इस संसार में आने के बाद हम अपने असल को भूलकर यहाँ की मोह माया में फंस गए हैं। शायद इसीलिए मालिक हर 100 साल में हमें याद दिलाने की कोशिश करता है कि जिसे हम अपना समझ बैठे हैं वो असल में हमारा ना कभी था और ना कभी होगा जी। मालिक ने हमें यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा था। आज हमें बाकी सब चीज़ों की खबर है, हर काम के लिए टाइम है, लेकिन जिस मालिक ने हम पर दया करके हमें इस संसार में इंसान बनाकर भेजा, उसी की हमें कोई परवाह नहीं है जी, कोई खबर नहीं है जी। उसी को याद करने का हमारे पास टाइम नहीं है जी। साध संगत जी, इसीलिए बाबा जी हमेशा जोर डालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो, क्योंकि जब हम भजन सिमरन करके खुद को नाम के साथ जोड़ लेते हैं तो फिर उस अवस्था में हम पहुंच जाते हैं जहां पर हमें किसी और चीज़ के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ना तो हम इतनी बड़ी बड़ी महामारियों से घबराते हैं और ना ही किसी और मुसीबत के डर से घबराते हैं, क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि मैं कोई शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उस मालिक का अंश हूँ और मुझे वापस मालिक में जाकर मिलना है जी। साध संगत जी, जब हम नाम के साथ जुड़ते हैं फिर नाम ही हमारी संभाल करता है जी, और नाम रूपी जहाज के जरिए ही हम अपने निज घर पहुंच जाते हैं जी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं जी। वीडियो को लाइक करके शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी, जिससे कि वो संगत भी आज हुए सवाल जवाब सुन सके जी, जो डेरे नहीं जा सकी थी जी, और अभी इस चैनल के साथ भी नहीं जुड़ी है जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।